हे गाइस, आज हम लोग बात करने वाले हैं जिनका इंग्लिश ऑनर्स है पेपर 5 का सजेशन के ऊपर कि पेपर 5 में ऐसे कौन कौन से क्वेश्चन है जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जिनका सेशन है 22 से 25। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो आएगा वो आएगा आपका एक्सप्लेन द फ्लोइंग पैसेज। नीचे दिए गए कुछ पैसेज आएंगे जिसको आपको एक्सप्लेन करना होगा, जिसमें आपका 4 ऑप्शंस मिलता है तो 2 ही बनाने होंगे। 18 मार्क्स मिलेगा, 9 मार्क्स का होता है। आफ्टर दैट एज ए क्रिटिक डिफाइन करने के लिए आएगा जो कि 14 मार्क्स का रहेगा, जिसमें ऑप्शन मैंने 3 बताया। अगर आप इन तीनों को प्रिपेयर कर लेते हैं तो कोई एक कंफर्म आएगा। मैथ्यू अर्नोल्ड एज ए क्रिटिक डिफाइन करना है, टीएस इलियट ऑल्सो एज ए क्रिटिक, आई ए रिचार्ड्स एज ए क्रिटिक डिफाइन करना होगा। ये तीनों को अगर आप डिफाइन करते हैं तो दैट यू विल हैव टू गेट 14 मार्क्स। नेक्स्ट वन इज डिस्कस द फंक्शन ऑफ क्रिटिसिज्म अकॉर्डिंग टू टीएस इलियट। टीएस इलियट के द्वारा जो द फंक्शन ऑफ क्रिटिसिज्म इन्होंने बताया था उसमें वो कहना क्या चाहते हैं, मतलब आखिर मेटर क्या है, वो आपको डिफाइन करने होंगे। इसी में मैंने ऑप्शंस दे करके कहा है क्रिटिकली इवैल्यूएट इलियट्स कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रेडिशन एंड द इंडिविजुअल टैलेंट। आपको बताने होंगे कि इलियट्स का जो कॉन्सेप्ट है ट्रेडिशन एंड इंडिविजुअल टैलेंट्स, उसमें वो क्या डिफाइन करना चाहते हैं। ऐसी कौन सी बातें बताइए जिसकी वजह से ट्रेडिशन एंड इंडिविजुअल टैलेंट्स बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गया। दैट में यू गेट 14 मार्क्स। ये भी आपका 14 मार्क्स से बिलोंग करता है। इन दोनों को अगर आप कर लेते हैं तो कोई एक कंफर्म आएगा। आफ्टर दैट डिस्कस अर्नोल्ड्स व्यूज एज एक्सप्रेस्ड इन हिज एसे द स्टडी ऑफ पोएट्री में अर्नोल्ड क्या कहना चाहते हैं, वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू क्या रखते हैं, दैट यू विल हैव टू डिफाइन देयर। एंड उसी में मैंने ऑप्शंस बताए हैं आपको। एक्समाइन विलियम वर्ड्सवर्थ थ्योरी ऑफ पोएट्री प्रेजेंटेड इन द एसे प्रेफिस टू लिरिकल बैलेस्ट। विलियम वर्ड्सवर्थ के द्वारा लिखा गया है प्रेफिस टू लिरिकल बैलेस्ट। उसमें वो क्या बताना चाहते हैं ये आपको डिफाइन करने होंगे। मतलब मैंने 4 नंबर में 2 ऑप्शंस बताया, उसमें से कोई एक कंफर्म आ जाएगा। दैट विल ऑल्सो बिलोंग्स टू 14 मार्क्स। आफ्टर दैट कमेंट ऑन द थीम एंड द स्टाइल ऑफ द फ्लोइंग। आपको कमेंट ऑन द थीम करना है, मतलब नीचे दिए गए लाइन में आपको बताने होंगे वो लाइन कहाँ से लिए गए हैं, उनका स्टाइल क्या है, उसका मोटो क्या है कहने का। ये आपको 2 बनाने होते हैं, 20 मार्क्स से बिलोंग करता है, 10 मार्क्स के होते हैं। आफ्टर दैट लास्ट वन इज चूज द करेक्ट आंसर, फिल इन द ब्लैंक्स। मतलब ऑब्जेक्टिव के तौर पे आता है और इसका बेस्ट वे होता है आपका प्रीवियस ईयर जितने भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए हैं या फिर गेस्ट पेपर में अवेलेबल है उन सारे को कवर कर लेना। मोस्टली तो चूज द करेक्ट आंसर आता है, पर कभी कभी फिल इन द ब्लैंक्स भी पूछ लेता है। तो मतलब जितने भी दिए गए हैं आप उसको कवर कर लेंगे तो आपको 20 मार्क्स में 18, 16 ये आ ही जाएगा। आई विश कि आपको ये समझ में आया हो कि आपके एग्जाम में कौन कौन से क्वेश्चंस आने वाले हैं, जिसके लिए आप प्रिपेयर पहले से रहे, क्योंकि एग्जाम कभी भी ले सकता है एज यू नो वेरी वेल। And now if you have any doubt or confusion, you can ask me on comment box. Thank you so much for watching my channel.